कंपनियां वर्क कर रही हैं। फिर 5G के ऊपर अभी 2 कंपनियां वर्क कर रही हैं, 2 कंपनियां लाने वाली हैं, ये आप सबको पता है। तो इस टाइम तो उज्ज्वलता की ओर पेनी स्टॉक को मैं बहुत अच्छा बताता रहूं, तो वहाँ आपकी और मेरे लिए ये बहुत बेकार चीज़ है। इस टाइम हमें देखनी पड़ेगी कि टाटा पावर अपनी स्थितियों को अक्षय ऊर्जा के अंदर बड़ी बढ़ोतरी के साथ बढ़ा रहा है और उसका लक्ष्य आंध्र प्रदेश है। जीटीएल इंफ्रा को लोग 50 पे भी देख रहे हैं, जीटीएल इंफ्रा को लोग 100 पर भी देख रहे हैं, जीटीएल इंफ्रा को लोग 10 से 20-30 पर भगाए जा रहे हैं। मेरा किसी भी शेयर के अंदर विचार कभी नहीं रहता। मेरा उस कंपनी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर ने आंध्र प्रदेश के अंदर कितना बड़ा निवेश अक्षय ऊर्जा में किया है, उस न्यूज़ को समझेंगे। बात करेंगे ओला की मुसीबत क्या फिर से बढ़ने वाली है, और कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ निगेटिव न्यूज़ है, उसके बारे में भी चीज़ों को समझेंगे। बात करेंगे कि जीटीएल इंफ्रा के अंदर मेरा क्या विचार है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा किसी भी शेयर के अंदर विचार कभी नहीं रहता। मेरा उस कंपनी के मकसदों के अनुसार जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस आधारित मेरी कुछ एनालाइज है। यानी कि मैं अगर किसी भी बेकार कंपनी को अपने विचारों से अच्छा करूँगा तो ये मेरे लिए बड़ी दुखद बात होगी, और उसी दौरान अगर मैं उसको आपको अच्छा बताऊँगा तो ये आपके लिए भी बड़ी दुखद बात होगी, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं कंपनी के काम सच्चाई। तो अगर किसी पेनी स्टॉक को मैं बहुत अच्छा बताता रहूं तो वहाँ आपकी और मेरे लिए ये बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए किसी भी शेयर के अंदर, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बहुत बढ़िया शेयर हो या बढ़िया कंपनी हो, हमारे विचार कभी भी उसके अंदर नहीं रहेंगे। विचारों का खेल नहीं है शेयर बाजार में, आपको बता दूं। अगर विचारों का खेल होता ना तो जीटीएल इंफ्रा को लोग 50 पे भी देख रहे हैं, जीटीएल इंफ्रा को लोग 100 पर भी देख रहे हैं, जीटीएल इंफ्रा को लोग 10 से 20-30 पर भगाए जा रहे हैं सालों से। ये विचारों का हिसाब है, और अगर इस विचारों के हिसाब से आपको लगता है कि भैया विचारों पे काम होगा, तो विचारों पे कभी भी शेयर बाजार के अंदर काम नहीं होता। काम होता है कंपनी की व्यवस्था, कंपनी के हिसाब किताब, कंपनी की आगे की चीज़ें को देखकर उसके ऊपर विचार रखना। टेलीकॉम वाली कंपनी जो टावर के ऊपर काम करती है, अधिकतर लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं और इसलिए काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो सर, टेलीकॉम में आपको पहले बता चुका हूँ, इस टाइम 4G का विस्तार हो रहा है। 4G के ऊपर बहुत कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, 3-4 कंपनियाँ वर्क कर रही हैं। फिर 5G के ऊपर अभी 2 कंपनियां वर्क कर रही हैं, 2 कंपनियां लाने वाली हैं, ये आप सबको पता है। तो इस टाइम तो उज्ज्वलता की ओर टेलीकॉम सेक्टर का काम है, और उस दौरान अगर ये शेयर हमें 2 रुपये से नीचे देखने को मिले तो फिर आप उसकी अवस्था खुद ही समझ रहे हैं ना। यहाँ विचार नहीं हो रहा, यहाँ एनालाइज हो रही है कि जिस तरीके से इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। कोई 4G का विस्तार कर रहा है, कोई 4G के साथ साथ 5G का विस्तार करने की रणनीतियों के साथ है, और उस बावजूद हमें कुछ शेयर जो हैं अलग अलग तरीक़ों से बहुत अच्छे लगने लग जाएं, तो ये हमारे विचार बड़े ख़राब हैं। सबसे पहली तो बात आप ये समझ कर चल लो, है ना। तो इस वक्त टेलीकॉम का ज़माना है। दिसंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो कंपनी की सेल थी 338 करोड़ की, और अचंभित बात यह है कि कंपनी ने 1 साल बाद दिसंबर 2024 में 338 करोड़ की सेल करी है। दिसंबर 2023 में कंपनी का 195 करोड़ का लॉस था, और अभी भी अगर हम देखें दिसंबर 2024 में Q3 में कंपनी का जो लॉस है 210 करोड़ है। लगभग कंपनी की जो सेल है 300, 335, 338 इस दौरान चल रही है, यानी 300 की रेंज में सेल चल। अगर देखा जाए ना सर, ये 300 की जो सेल कर रहा है 338, ये सेल है अच्छी, पर उस विचार के साथ नहीं कि ये कंपनी पहले ही इतने कर्जों में डूबी पड़ी है।
तो हमें वो भी चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक वक्त में ये कंपनी थी तो बहुत बेस्ट, पर अगर पहले बेस्ट थी, अब अगर उस हिसाब से हम कंपनी को देखें तो ये हमारे विचार हो रहे हैं बेकार। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो लगी बंदी कंपनी की सेल 338 के दौरान ही घूम रही है। दूसरा, अगर एक और नेगेटिव चीज़ की हम देखें तो वो हमें देखने को मिलता है इसका रिजर्व, जो करीब करीब इसका माइनस में आ रहा है, जो है करीब 18,310 करोड़, और उधार कंपनी के अंदर 3,817 करोड़ का है। दूसरी बात, अगर हम कंपनी के अंदर देखें कैश फ्लो, हाँ कैश फ्लो के अंदर कंपनी सही काम कर रही है, क्योंकि वो अपने कर्जे को उतार भी रही है और धीरे धीरे अपने परिचालन से कुछ पैसा कंपनी के अंदर लगा भी रही है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हाँ कैश फ्लो बहुत बेस्ट है इसका, है ना, बहुत बेस्ट मतलब सही है इसका कैश फ्लो। दूसरा, अगर हम इसके अंदर देखें प्रमोटर, और दिसंबर 2024 का ये डाटा आ गया है प्रमोटर का, अगर हम उसको दौरान देखें तो 3.28% इसके अंदर प्रमोटर हैं और उनकी भी होल्डिंग प्लेज यानी कि गिरवी रखी हुई है। दूसरा, चकमा हमें कौन देकर गए हैं, एफआईज ने अपनी होल्डिंग को Q3 के अंदर भैया पूरा निकाल दिया, 0.01% बैठी है। तो यानी कि एफआईज यहाँ से गायब हो गए हैं। अब लोग और हम देखते हैं डीआईज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जो है 30.14%। और आप अगर इसके डीआईज देखेंगे तो बैंक हैं उसके अंदर जिन्होंने इस कंपनी को ऋण दे रखा है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग को बनाकर बैठे हैं कि कभी भी अगर इस कंपनी से कुछ अच्छा होगा तो डीआईज के फ़ायदे, क्योंकि वो अपने लोन के हिसाब से, या इस कंपनी के साथ कुछ बेकार हो सकता है तो फिर वो दिवालिया प्रक्रिया से अपनी चीज़ों को भी पैसा अपना प्राप्त कर सकते हैं। पर हम और आप इस तरीके से पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। तो पब्लिक अगर इस कंपनी के अंदर हम देखें तो 60.59% है, जो अपने विचारों के अनुसार इस कंपनी की अच्छी स्थितियों को भाप रही है। तो क्या देखने को मिला है, मैंने आपको पूरी इसकी एक काम के प्रति एनालाइज करके दिखाई है। अब यहाँ आपके विचार और मेरे विचार, इससे हमें वर्क नहीं करना है, हमें वो स्थिति देखनी है कि क्या इस कंपनी के अंदर पब्लिक के ज़्यादा विचार हैं। तो वो आपको स्थिति समझकर चलनी पड़ेगी। कोई विचार इस कंपनी के अंदर नहीं है, ना मेरी किसी कंपनी के अंदर है। हमारा तो हिसाब किताब वो हिसाब किताब है कि हम तो उस तरीके से एनालाइज करते हैं जो कंपनी के सब कुछ स्कैनर में दिख रहा है और जो हमारे सामने न्यूज आ रही है। और इसी दौरान हमारे सामने आ रही है टाटा पावर की एक बड़ी न्यूज, जहां पर उसने आंध्र प्रदेश के अंदर 7 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और करीब करीब 49,000 करोड़ रुपए का निवेश टाटा पावर रिन्यूएबल यानी कि उसकी सहायक कंपनी ने ये एक समझौते जो आंध्र प्रदेश के अंदर किए हैं। ये आंध्र प्रदेश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा के अंदर सबसे बड़ा निवेश टाटा पावर की कंपनी का कहलाया जा रहा है। तो ये आपको समझना है, और इससे करीब करीब 7.5 लाख रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये विशेषताएं हमें देखनी पड़ेगी कि टाटा पावर अपनी स्थितियों को अक्षय ऊर्जा के अंदर बड़ी बढ़ोतरी के साथ बढ़ा रहा है और उसका लक्ष्य आंध्र प्रदेश है, जहां पर वो या तो उसका उद्देश्य स्टोरेज के साथ या स्टोरेज के बिना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइब्रिड की परियोजना के साथ इस चीज़ को कायम करना, और 7 गीगावाट की जो अपनी उसकी अक्षय ऊर्जा की बढ़ोतरी करने की विषय है, वो 7 गीगावाट की देख रहा है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से अपने साथ कंपनी अपनी अक्षय ऊर्जा की नीतियों को भली भांति जोड़ रही है। यहाँ से आपको टाटा पावर का वजूद उसके विस्तार के साथ देखो। सर ये न्यूज़ है विस्तार वाली, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी कोई कंपनी का विस्तार की चीज़ें आती हैं तो उसे फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि कल और परसों के हिसाब से। तो टाटा पावर का ये कदम अक्षय ऊर्जा के अंदर टाटा पावर की स्थिति मजबूत दिखा रहा है कि टाटा पावर 49,000 करोड़ के निवेश के साथ जो 7 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा के साथ होगा, वो अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अभी हाल ही के अंदर अगर आप देखें, अगस्त में ओला का शेयर यानी कंपनी का शेयर जो है लिस्ट हुआ था, और उससे करीब करीब कंपनी का जो शेयर है 60% नीचे आपको देखने को मिल रहा है। हाल ही के महीनों में ओला काफ़ी मुसीबतों से भी घिरा है, जहां पर वो कस्टमरों की रणनीतियों के साथ, सेवाओं में अभाव के साथ, अलग अलग सर्विस के साथ, इन स्थितियों के साथ सोशल मीडिया में काफ़ी मुसीबतों का सामना
ओला को देखने को मिला है। फिर भी उसके बावजूद ओला अपनी रणनीतियों के साथ अहम अहम कदम करता जा रहा है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ समझे, अभी कल ही मैंने आपको ओला के ऊपर एक चीज़ बताई थी जहां पर इसने भारत की पहली कंपनी जो PLI स्कीम वाहन की योजना के लिए दिया जाता है उसका पहला पात्र ओला बन गया। ये तो कल की एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। पर दूसरी न्यूज़ अगर हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर ओला की मुसीबत बढ़ती जा रही है। और आज का जो न्यूज़ का भाग होगा वो ब्लूमबर्ग की न्यूज़ या रिपोर्ट के अनुसार होगा, जहाँ पर ओला के शोरूम में छापेमारी चलाई गई थी। तो जो भी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा न्यूज़ के द्वारा आई है उसके बारे में आज हम चीज़ों को समझेंगे। तो आप ये समझ चुके हैं कि ओला जिस तरीके से अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से अलग अलग बिजनेस की तरफ भी डाल रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है इसकी रणनीतियों के अनुसार, जो ब्लूमबर्ग ने बताया कि इसके शोरूम के अंदर छापेमारी चल रही है। अभी हाल ही के दिन इसने जो अपने शोरूम की वृद्धि करी, जो 4000 शोरूम इसने भारत के अलग अलग स्थानों पे खोले हैं, वही इसके ऊपर एक संकट का विषय बनकर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम एक चीज़ देखें कि व्यापार प्रमाण पत्र उल्लंघन को लेकर भारत में ओला इलेक्ट्रिक शोरूम पर छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी दर्शाती है, इसका मतलब ये है कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने जिन दुकानों के बारे में डेटा देखा उनमें से 95 से अधिक के पास अपंजीकृत 2 पहिया वाहनों को प्रदर्शित करने, बेचने उन बुनियादी प्रमाणीकरण का अभाव था। कई मोर्चे में अगर हम देखा जाए तो ओला फंसी पड़ी है संकटों में। कई मोर्चों के साथ ओला, जैसे पहले ग्राहकों के साथ जिनकी सर्विस नहीं हुई थी, फिर कहीं पर इनकी नोटिस आई थी, इसी तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरह अगर हम देखें तो ये न्यूज़ कह रहे हैं कि छापेमारी के दौरान जो चीज़ें ओला के शोरूम में हुई ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ और देखें तो ओला इलेक्ट्रिक का शोरूम में तेज़ी से विस्तार नियामक संकट में फंसता जा रहा है। यानी कि यही जो इसकी तेज़ी का विस्तार था, अब ये कहीं ना कहीं नियामक यानी कि नियम के अनुसार ना होने के कारण कुछ अन्य अलग चीज़ों के साथ फंसता जा रहा है। जहां पर अगर हम एक चीज़ देखेंगे, ब्लूमबर्ग के न्यूज़ के अनुसार जांच में पाया गया है कि लगभग 3400 शोरूम में से जिनके लिए डेटा उपलब्ध थे, 100 से अधिक स्थानों पर भारत के मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक व्यापार प्रमाण पत्र थे। इसका अर्थ यह है कि दुकानों के बारे में ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने अपडेट देखे, यानी कि आंकड़े देखे हैं, और उस आंकड़ों के अनुसार उनमें 90% से अधिक दुकानों में अपंजीकृत 2 पहिया वाहनों का प्रदर्शित करने, बेचने, जो भी चीज़ें वहाँ की गई हैं तो वो परिवहन के लिए अधिनियमों अंदर आता है। यानी कि अधिनियम के जो भी प्रमाण पत्र इनके चीज़ों के साथ होना था वो अप्रमाणित चीज़ों के साथ इन्होंने ये चीज़ें की है। तो ये ब्लूमबर्ग की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्लूमबर्ग न्यूज़ द्वारा देखे गए आंतरिक दस्तावेजों और सरकारी चेतावनी पात्रों के अनुसार ग्राहकों की शिकायतों के जवाबों में सरकार द्वारा जो भी हैं तो ग्राहकों की शिकायतों के जवाब में भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी पर छापे मारे गए, शोरूम बंद किए गए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वाहनों को जब्त किया गया और कारण बताओ नोटिस ओला को दिया गया है। तो इतनी बड़ी न्यूज है ये, बहुत बड़ी न्यूज है ये। जो इसके शोरूम थे उसमें से जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि जो भी ये टेस्ट ड्राइव सेवा या कुछ भी चीज़ें कर रहा था तो वहाँ छापेमारी हुई है, जहाँ प्रमाणिक तरीकों से जो चीज़ें होनी थी तो वो जांच की चीज़ों के साथ है। तो बड़ी न्यूज़ है। पर एक न्यूज़ देखो सर, क्या होता है कि न्यूज़ अच्छी आ जाती हैं फिर बेकार आ जाती हैं। इसी न्यूज़ के साथ आज की एक न्यूज़ और आई है, जहाँ पर भाविश अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ जो इसका कृत्रिम AI के द्वारा ये एक हब बनाने की नीतियों के साथ है, जिसका नाम कृत्रिम AI है, उसके अंदर उसकी जानकारी के लिए इन्होंने जानकारी किसको दी? मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दी है। और दूसरी तरफ अगर हम एक और चीज़ देखें
तो इस प्रगति के लिए बिल्कुल जानकारी साझा उन्होंने आपस में की। पर ये जो चीज़ है सोशल मीडिया के न्यूज़ के द्वारा है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर एक्स पर ट्विटर के अनुसार ये न्यूज़ निकल कर आई है, जहाँ पर भावेश अग्रवाल जी ने AI के कृत्रिम के चीज़ों के साथ मंत्री जी से बातचीत की है कि आगे अलग अलग स्थितियों के साथ कैसे हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शनिवार 8 मार्च को जो एक प्लेटफॉर्म है हमारा एक्स, मैं आपको अभी बता गया हूँ ना, तो उसके अनुसार इस सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये न्यूज़ है और आपको समझना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री ने कृत्रिम 3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM और AI चिप्स और भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर की प्रगति पर आपस में चर्चा की गई है। तो एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, तो ये तो सिलसिले चलते जाएंगे। अब आपको समझना है कि किस स्थितियों से आपको विचार को तो परे रखना है और एनालाइज की चीज़ों को समझते जाना है ना। तो विचार मेरे किसी भी शेयर के अंदर नहीं है, भैया न्यूज आई है इसलिए मैंने बताया। और GTL के ऊपर किसी ने विचार पूछे तो मैंने आपको वो पूरी चीज़ें भी आपको समझाई है। उधर आप दूसरी तरफ देखें तो टाटा अपनी मजबूती को अक्षय ऊर्जा में बढ़ाने के लिए कहाँ की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा है भैया, वो बढ़ा रहा है अपने कदमों को आंध्र प्रदेश के 49,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, जो 7 गीगावाट की स्थिति के साथ होगा अक्षय ऊर्जा के साथ। बहुत बेस्ट न्यूज है। तो आज जो भी वीडियो बनाई है भैया, खरीदने बेचने की नीतियों के अनुसार बिल्कुल भी मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई है। न्यूज आई है, न्यूज बेस्ड वीडियो बनाई है। कोई भी विचार किसी भी शेयर के अंदर खरीदने बेचने के मेरे बिल्कुल भी नहीं होते, न्यूज के अनुसार है। कोई भी मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बिल्कुल ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज करो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। अपनी एनालाइज पर विश्वास आपको करना है, टिप्स के चक्रों में बिल्कुल नहीं रहना है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।